बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में इतनी आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है ना। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनने वाली है और घर में अगर आपके मौजूद है 1 कप मैदा और एक 3 से 4 अगर बनाना पड़े ना तो आप ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए 6 अदद केले और अगर आपके पास घर में मौजूद हैं तो आप उनसे ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाइएगा। तो इस तरीके से हम इनको छील लेंगे। तो बाज़ दफ़ा घर में केले पड़े रहते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये ख़राब हो रहे हैं, अब इनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे भी ज़हन में ऐसे ही आया कि मैं भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है बनाती हूँ और मुझे मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी है। तो मैं इसलिए आपके साथ भी मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास बड़े साइज़ के केले हैं तो आप इसकी जगह 3 भी ले सकते हैं। मैंने 5 अदद लिए हैं, ज़रा दरमियाने साइज़ के थे। तो आप किसी भी मेशर से आप इनको मैश कर सकते हैं या फ़ोर्क से आप इस तरह से मेरी तरह आप इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बहुत ज़्यादा जो है पीसा नहीं है, मुझे इनके जो चंक्स हैं वो चाहिए, तो मैंने इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नहीं पीसा। यहाँ पर 1 कप जो है मैदा मैंने ले लिया है और साथ ही इसमें अच्छे तरीके से इसको छान लेंगे क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है। तो ज़रूर जो चीज़ भी आप लें, मैदा आटा वगैरह जो भी हो, तो आप इसको छान के लिया करें। तो यहाँ पर अगर मैदे की जगह आप आटा ले लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह परफेक्ट आपका जो केक है वो बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर साथ में मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून, यहाँ पर मैंने 2 चुटकी तकरीबन यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर का और साथ ही इसमें हमने डाल देना है चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर जो है वो हमने बना के पहले से रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखें, नमक भी मैंने हाफ टी स्पून इसमें डाल दिया है। और चीनी का पाउडर जो है अगर आपके पास अच्छी तरीके से मिक्स हुआ हुआ है तो आप वो ही लें। तो अगर नहीं है ना तो आप इस तरीके से, अगर मोटा है तो छान के लीजिएगा क्योंकि चीनी का दाना जो है जब केक में आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के इसमें कोको पाउडर का डाल दूंगी। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट, इसमें इतनी ही चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो ये देखें, छान लिया है मैंने सारा। अब इसको 1 कप दूध मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर पे। तो आप इसको दूध डाल दें इसमें। तो हाफ कप इसमें दूध का जाएगा, बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगेगा। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने इसमें केला डाला है ना तो वो बिल्कुल भी नज़र ना आए तो आप जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसी दूध में आप केले डालकर मिक्सी जार में डालकर आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें तो फिर ये स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी होगा। यहाँ पर इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं है। ये जो केला हमने मैश करके डाला है ना ये वही है। तो मैंने इसके चंक्स जो हैं वो इसमें छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर आधा कप जो है इसमें मैंने ऑयल का डाल डाल दिया है। घी है आपके पास वो भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके पास घर में अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालकर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा तो उतना ही आपका जो केक है वो बन के ज़बरदस्त सा रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने पतीला भी जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया है पहले से ही। तो जब भी आप अगर पतीले में बनाते हैं तो 10 से 15 मिनट पहले आपने उसको प्री हीट होने के लिए रख देना होता है ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसमें जो है वो एयर वगैरह अच्छे तरीके से बन पाए। तो यहाँ पर आधा कप दूध से हमने ये बैटर जो है वो तैयार कर दिया है। यहाँ पर मोल्ड ले लिया है, मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे और साथ में कोई भी अगर बटर पेपर है नहीं है तो मेरी तरह आप नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लें। तो पतीला जो है वो भी प्री हीट हो रहा है तो हम ये काम आपने जितना भी हो सके ये पहले करके रखा करें।
तो यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। बग़ैर अंडों के हमने ये ज़बरदस्त सा जो है केक, बनाना केक जो है वो बना के रेडी करना है। तो यहाँ पर ये देखें एकदम से ये तैयार है। अब इसमें ये बैटर सारा हमने डाल देना है। 1 कप मैदे से हमने ये बनाए हैं, तो ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो रेडी है। तो अब इसको अच्छे तरीके से इसमें हमने डाल देना है, और आपके पास कोई सा भी अगर ड्राई फ्रूट है ना, तो आप इसके ऊपर वो डाल दें। यहाँ पर मैंने इस पे ये मेरे पास चारों मगज़ थे वो डाल दिए हैं, और साथ में बादाम है वो डाल दिए। अगर आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात भी नहीं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से टैप कर दें, और पतीला भी प्री हीट हो गया है। तो अब इसको हमने रख देना है। तो ये देखें कितना गर्म है, बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें रखना है ये मोल्ड। और आपने 20 मिनट से पहले पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोल के देखना। 20 मिनट बाद आप देखें अगर सही बन रहा है तो ठीक है, फिर नहीं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 40 से 45 मिनट लगेंगे। यहाँ पर केक जो है हमारा माशाल्लाह से तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो अब इसको हमने डिश आउट करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसको हमने बनाना से बनाया है। तो बच्चों के तो बनाना वैसे भी बहुत फेवरेट होते हैं। यहाँ पर इसमें हमने वनीला एसेंस बिल्कुल भी नहीं डाला। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें बनाना की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त बना। अभी ये बहुत गर्म है, और इसके ऊपर जो बादाम है ना उसकी वजह से ये कट नहीं रहा, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट बना है। तो मेरे हाथ जल रहे हैं, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त है ये यम्मी सा हमारा जो बनाना केक है वो रेडी हो गया है। तो आप अगर तक अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा फिर वीडियो लाने का आपके दिल करता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।